हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम पेडागोजी के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड। पेडागोजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना डेमोस्ट्रेशन मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है, देखो नाम से ही क्लियर है। डेमोस्ट्रेशन मतलब डेमोज, मतलब कुछ करके दिखाना। मतलब टीचर इसके अंदर परफॉर्म करके दिखाता है। ठीक है, टीचर इसके अंदर क्या करता है बच्चों, परफॉर्म करके दिखाता है, डेमो देता है, चीजों का डेमो देता है। कोई भी टॉपिक को कराने से पहले उस टॉपिक की एक 3D तैयार करता है, एक डेमो दिखाता है बच्चे को। ठीक, फर्स्ट यूज किसने किया था डेमोस्ट्रेशन मेथड का? डॉक्टर नाप ने। ठीक है, अब देखो इन डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन के अंदर जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होती है, सिस्टमेटिक वे होती है, एक सिस्टम से चलती है। अब जैसे मुझे अगर किसी बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन सिखानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मानो मुझे पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखानी, बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन सिखानी है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर का मैं एक डेमो दिखाऊंगी बच्चे को कि इस टाइप की 3D के अंदर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। उससे बच्चे का जो माइंड मेकअप है वो अच्छा तैयार होता है। एक अगर मैं लेक्चर यहाँ पर बोर्ड पे लिख के दिखाऊं कि ये ऐसे पिरामिडल होती है ऐसे, तो इतने अच्छे से बच्चा समझ नहीं पाता जैसे डेमो दे के दिखाते हैं तब। ठीक है, तो लेक्चर से ये बेटर है डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड से बेटर है डेमोस्ट्रेशन मेथड, क्योंकि इसके अंदर बच्चे को चीजें दिखाई जाती है। इसमें भी जो टीचर है उसकी ही प्रधानता होती है, टीचर ही सब कुछ होता है इसमें। बच्चे देखते हैं, समझते हैं, बट बच्चे इतने पैसिव नहीं होते। यहाँ पर बच्चे की जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी है, सिस्टमेटिक वे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके अंदर नेसेसरी चीजें क्या होती है बच्चों, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना, जो भी डेमो के लिए कुछ भी सामग्री है वो यूज करेंगे हम। जैसे मुझे अगर 3D के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाना है तो वो इतनी छोटी ना हो कि बच्चे को दिखे ही ना, मतलब वो बिल्कुल इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट कि बच्चे को दिख ही ना पाए। तो जो ऑब्जेक्ट है वो शुड नॉट बी सो स्मॉल नहीं होने चाहिए, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू क्वेश्चन टीचर एंड इन ऑर्डर टू रिमूव देयर डिफिकल्टी। स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट है वो यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछेगा और टीचर का फर्ज बनता है कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट के हर क्वेश्चन का वो आंसर दे। ठीक है, और स्टूडेंट की हर एक डिफिकल्टी को दूर करे। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंदर जो स्टूडेंट है उसके भी मतलब एक बिल्कुल पैसिव नहीं है, वो बिल्कुल जीरो नहीं है कि ऐसे ही बैठे हैं, उनके भी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन है ये मेथड टीचर सेंटर मेथड, क्योंकि यहाँ पर हर चीज टीचर ही करता है। यहाँ पर पढ़ाता भी टीचर है, डेमो भी टीचर ही देता है, यहाँ पर जो गाइडर है सब कुछ टीचर ही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है डेमोस्ट्रेशन मेथड की, कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। इट शुड बी डन इन सिंपल वे, ये एक इट शुड बी डन, इसको एक सिंपल वे से दिखाना चाहिए। अब मैं अगर sp3 दिखा रही हूँ और मैं बिल्कुल ही ऐसी ऊट पटांग शेप ले आई, वो है sp3 लेकिन सिंपल ही नहीं है। एक मैं सिंपल यहाँ पर एक आइटम है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे सिंपल सा एक मॉडल तैयार करूँ। एक मैं बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेके आऊँ और sp3 ही दिखाऊं, तो वो मॉलिक्यूल का साइज ही इतना बड़ा होगा कि बच्चा मतलब समझ नहीं पाएगा sp3। एक मैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से sp3 समझा दूं, तो ये टीचर का अपना एक तरीका है, वो बिल्कुल सिंपल वे होना चाहिए टीचर का। ठीक है, अटेंशन इज पेड, और सभी स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन होनी चाहिए टीचर की। ये नहीं है कि समझा रहा है, डेमो दिखा रहा है लेकिन बच्चों को देख ही नहीं रहा, बच्चे मतलब कुछ भी कर रहे हैं, टीचर का ध्यान ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर का फुल अलर्ट होना चाहिए टीचर को कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है कौन नहीं। ठीक है, अब गोल एंड ऑब्जेक्शन ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड इज वेरी क्लियर। अब देखो गोल है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन सिखानी है तो मेरा ये गोल है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आज यही सिखाना है। ये नहीं कि मैं चाहती तो कुछ और हूँ, कि मैं कुछ और सिखा दूँ। मानो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन आता है और मैं चाहती हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग को पूरी को सिखा दूँ, और हाइब्रिडाइजेशन बोल रही हूँ और बता रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज सोची है टीचर ने उसी चीज पे फोकस देना चाहिए, उसी चीज को बच्चों को दिखाना चाहिए और करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गोल है वो वेरी क्लियर होने चाहिए। करता टीचर ही है, करेगा सारी चीजें टीचर ही, ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे बच्चा सिर्फ देखेगा। इट इज वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, वेल प्लान्ड है। ठीक है, घर से प्लानिंग की है कि आज मुझे ये चीजें सारी चीजें लेके जानी है स्कूल में, बच्चों को दिखानी है, बच्चों को समझाना है, तो बिल्कुल वेल प्लान्ड है। ठीक है,
अब देखो स्टेप क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, कुछ स्टेप है, बहुत सारे स्टेप है, अभी हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले वही बात है, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सब मैटर, सब्जेक्ट मैटर, प्रिपरेशन होनी, सब्जेक्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था। प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट के मैटर की प्रिपरेशन होनी चाहिए, सब में ये चीजें तो सब में लागू होगी। कलेक्शन ऑफ मटेरियल रिलेटेड डेमो, देखो अगर मुझे डेमो देना है और मुझे मेरे पास पिक्चर तो होनी चाहिए। अगर मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊँ, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में तो सारी चीजें डेमो से ही क्लियर होती है, क्योंकि वहां पर जो जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट आता है, तो सॉलिड स्टेट में अगर हमें डेमो दिखा दिया जाए कि NaCl के पार्टिकल कहाँ कहाँ रेंज हैं, ये लेटिस क्या होता है, एज क्या होती है, तो बच्चा बिल्कुल भी सॉलिड स्टेट में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन हमारे जो टीचर होते थे वो सब ऐसे चिपका चिपका के बोर्ड पे, हमें ये ही नहीं पता चलता था कि NaCl कहाँ प्रेजेंट है, ये एज क्या होती है, लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता था, टीचर चिपकाता ही रहता था। तो ऐसा मतलब डेमो दिखाना जरूरी है बच्चे को, डेमो से ही बच्चे क्लियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो चीजें कलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो डेमो दिखाएगा उसका मटेरियल तो टीचर के पास होना ही चाहिए, ठीक है। रिहर्सल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर को पहले रिहर्सल कर लेनी चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, मुझे ये चीजें बच्चों को प्रेजेंट करनी है, तो मुझे इसके बारे में खुद भी थोड़ी सी रिहर्सल कर लेनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, लेसन को इंट्रोड्यूस करना है। अब मुझे देखो, मुझे मानो सॉलिड स्टेट को ही इंट्रोड्यूस करना है, उसके अंदर ही सबसे ज्यादा 3D होती है। सॉलिड स्टेट को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगी तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये क्रिस्टल होते हैं, ये लैटिस होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर होती है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंट्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और टीचर के जो माइंड है, टीचर का जो माइंड है उसमें चीजें होनी चाहिए कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्लासेस के अंदर। तो टीचर इतना नहीं कि जो नया टॉपिक है उसको फास्ट फास्ट करा दे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब टीचर को ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, नए टॉपिक को तो इतने आराम से और बिल्कुल बिल्कुल इजीली उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक सिस्टम से और एक सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। नए टॉपिक को भगाना नहीं चाहिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंट्रोडक्शन में टीचर का माइंड होना चाहिए, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, इन्वायरमेंट का ध्यान होना चाहिए कि क्लास का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ठीक है, और एक्सपीरियंस। तो ये था, ये हमारे स्टेप है, अभी और भी आएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है कि टीचर डेमो के जरिए बच्चों को सिखाता है, डेमो देता है सिखाने के लिए, ठीक है। हाँ देखो भाई, थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर है उसकी प्रेजेंटेशन। अब मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाना, मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना, तो उसकी प्रेजेंटेशन तो मेरे दिमाग में तैयार होनी चाहिए कि मुझे ये है, ऐसे प्रेजेंट करना है, यहाँ पर मुझे मॉडल दिखाना है, यहाँ पर मुझे चार्ट दिखाना है। ये हमारा माइंड के अंदर एक मैप होता है, प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टेड थिंकिंग शुड बी कीप इन माइंड, हमारे माइंड के अंदर जो थिंकिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है वो होनी चाहिए। मतलब मुझे ये सब्जेक्ट इस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, ये मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी मैं डेमो दे पाऊंगी, ठीक है। तो सेकंड क्या है, प्रीवियस नॉलेज है प्लस न्यू नॉलेज। देखो किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक अगर मैं कर रही हूँ तो उसके बारे में मुझे मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी ऐड करना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं नया देखा है बस वही वही करवा रही हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टॉपिक हमारा 6th की साइंस में है, 7th में भी है, 8th में भी, तो टीचर को क्या करना चाहिए, जो 6th के साथ भी रिलेट करना चाहिए। अगर वो 7th को पढ़ा रहा है तो 8th को पढ़ा रहा है तो 7th के साथ रिलेट करना चाहिए। इससे बच्चे है उसका जो बच्चे ने प्रीवियस क्लास तो पढ़ी हुई होती है तो उसकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा इनहेंस होती है, इससे नॉलेज बढ़ती है और बच्चे को जो चीजें हैं वो जल्दी याद होती है। तो प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब है फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन, ये तो शुड बी वेरी आइडियल होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल आइडियल तरीके से प्रेजेंट किया होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन करवा रही हूँ तो लीनियर स्ट्रक्चर मेरे पास होनी चाहिए, ट्रायंगुलर मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, पिरामिडल मेरे पास होनी चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कभी कोई दिखा रही हूँ कभी कोई, मतलब उसमें कोई आइडियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स देखो टीचर कैन यूज वेरियस टीचिंग एड्स, टीचर यूज कर सकता है बहुत सारी टीचिंग एड का, जैसे मॉडल्स है, मॉडल है, ब्लैक बोर्ड है, ग्राफ है, या फिर कोई भी एक्सेट्रा मटेरियल टीचर यूज कर सकता है बच्चों को समझाने के लिए। कुछ भी बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज है वो यूज कर सकता है, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आना जरूरी है यहाँ पर, तो टीचर यूज कर सकता है।
इवैल्यूएशन देखो, लास्ट में जब भी टीचर ने पूरा लेक्चर बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दिया, तो उसके बाद उसका जो डेमो दिया, सब कुछ किया टीचर ने, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जैसे टीचर को बताना चाहिए कि देखो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, उसके बाद मैंने आपको ये मॉडल दिखाया, उसके बाद हमने ये चार्ट पढ़ा, तो ये टीचर का मतलब होना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट देखो, हर एक लेक्चर की कुछ मेरिट भी होती है और कुछ डीमेरिट भी होती है। इसकी भी मेरिट भी है और कुछ डीमेरिट भी है। मेरिट क्या है? इट हेल्प स्टूडेंट्स इन हैविंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। देखो, डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो करता ही है। अगर हमें कोई चीजें आंखों से दिख जाए, जैसे मैं बता रही थी कि मुझे 10th में अगर प्रिज्म दिखा और प्रिज्म को मैम ने सनलाइट में दिखाया था, ठीक है, उससे जो कलर आए वो मुझे आज भी याद है। कोई भी चीजें जो हमें दिखाई जाती है तो वो हमें ज्यादा याद रहती है। अगर हमें सॉलिड स्टेट A to Z सॉलिड स्टेट अगर हमें प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाई जाती, तो हमारी सॉलिड स्टेट बहुत अच्छी होती। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती कि हमें देखी हुई चीजें होती नहीं, 3D के अंदर चीजें होती हैं, तो बोर्ड पे 3D थोड़ी ना बन सकती है। तो बच्चों की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है डेमोन्स्ट्रेशन से। तो डेमोन्स्ट्रेशन डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो, जब चीजें दिखाई जाती है तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और इंटरेस्ट से बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है। बच्चा पैसिव कब होता है? बच्चा उबासी कब लेता है क्लास में? जब उसको चीजें समझ में ना आए, ठीक है, उसको मतलब सब कुछ उसके ऊपर को जा रहा हो, यानी कि उसके लिए कोई इंटरेस्टेड चीज नहीं है सामने, तब बच्चा क्या होता है? बोरियत महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया टीचर ने डेमो देकर, ठीक है। परमानेंट लर्निंग होगी, परमानेंट तो बिल्कुल होती है। कोई भी चीज जो हमें दिखाई जाती, समझाई जाती, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, ठीक है। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर टॉपिक, टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। मैक्सिमम लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की मैक्सिमम लर्निंग डेमो से ही होती है। स्टूडेंट की मैक्सिमम लर्निंग डेमो से होती है। अब वो पढ़ा होगा आपने, बंडूरा था, मॉडलिंग थ्योरी दी थी उसने, उसके डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखा था, वो एक डेमो ही तो था कि एक डॉल को पीट रहा है, फिर वो उसकी बच्ची खाना खा रही है, मतलब वो डेमो दिखा रहा था, ठीक है। या फिर डॉल को पार्क में लेके गया था, तो वहां पर बच्चे मतलब कैसे ट्रीट कर रहे। तो एक डेमो से जो चीजें सीखने को मिलती है वो किसी भी चीज से नहीं मतलब सीख सकता इंसान, क्योंकि चीजें जो देखे, अब देखो हमें मूवी याद रहती है, हमें मूवी की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मूवी का एक एक सीन हमें याद रहता है। लेकिन हमें बुक्स का एक लाइन अगर पूछ लेना तो अच्छे से याद नहीं मिलेगी, कंप्लीट लाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मूवी में हमें कर करके चीजें दिखाई जाती है। अगर सोचो टॉपिक की भी मूवी बन जाए, टॉपिक भी हमारे सामने मूवी के जैसे प्रेजेंट हो, तो चीजें कितनी याद रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। अब है रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, तो डेवलप होती ही है, ये है इसकी मेरिट। अब हम करते हैं डीमेरिट। हाँ देखो भाई, अब इसके कुछ डीमेरिट्स है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के कुछ डीमेरिट है। सबसे पहले क्या है? स्टूडेंट्स कैन नॉट बेनिफिट विद डायरेक्ट एज पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए टीचर कैरी आउट इन डेमोन्स्ट्रेशन। देखो इस बात का मतलब, देखो टीचर है वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को कर रहा है, खुद डेमो दे रहा है, खुद के एक्सपीरियंस से दे रहा है, ठीक है। बच्चा है उसको बेनिफिट लाभ नहीं है, डायरेक्टली बेनिफिट लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जितना टीचर को आ रहा है बस वो उतना ही बता रहा है, ठीक है। बच्चा सिर्फ उसको सुनता रहता है, देखता रहता है, समझता रहता है, उसको डायरेक्ट ये नहीं करने का मौका नहीं दे रहा है यहाँ पे टीचर कि आओ कि आप डेमो करो, यहाँ पे खड़े हो करके दिखाओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर टीचर की प्रधानता है, टीचर ही बादशाह है इसमें भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को कोई डायरेक्ट लाभ नहीं है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख रहा है टीचर, ठीक है। तो इट कैन बी कॉस्टली, देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कॉस्टली तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर डेमो कर करके दिखाएंगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, तो जो बहुत मतलब कई ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत कॉस्टली हो जाता है ये, ठीक है। कई बार मटेरियल है वो बहुत कॉस्टली मटेरियल आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखो एक चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन है, मैं कंप्लीट चैप्टर एक क्लास में 45 मिनट्स में करवा सकते हैं हम, लेकिन अगर डेमो दिखा दिया तो एक स्ट्रक्चर पे 45 मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंगल, वो रोटेशन सब कुछ दिखाना पड़ेगा, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जब डेमो दिखा रहे हैं तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट डेमो दिखाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो वैसे ही हो गया। इट इज नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। देखो बच्चे यहाँ पे कर नहीं रहे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग तो है ही नहीं,
यहाँ पर टीचर ही कर रहा है, बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, अब देखो अगर टीचर है और उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है डेमो का, अगर उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या ही डेमो देगा, उसको क्या मतलब, अगर उसको नहीं आ रही चीजें तो बच्चों को कैसे बता पाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो टीचर है वो क्या है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, टीचर लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। अब देखो वैसे गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, वैसे तो देखो काफी अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो, मुझे तो बहुत सारे स्कूल में टीचर ऐसे होते हैं सच में उनको कुछ नहीं पता, मतलब एक्चुअल में देखो किसी को ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में ही उनको नहीं पता कि चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। उनसे कोई स्पेलिंग भी पूछ लो तो उनमें भी मिस्टेक कर देते हैं गवर्नमेंट टीचर। अच्छे भी बहुत होते हैं, आजकल तो देखो अपनी मेहनत से ही लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती तब गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन जो पता नहीं उस टाइम लग गए वो लग गए, लेकिन उनको अभी इतना नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा या ध्यान में आ गई कि एक्सपीरियंस नहीं है तो बच्चों को भी नहीं आ सकता, तो ये वही बात है, अगर उन्हें ही कुछ नहीं आ रहा तो उनके बच्चों को कैसे आएगा। बाकी टीचर वैसे भी अच्छे भी बहुत हैं। इन डेमो ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स गेट, देखो ये DTPSB का क्वेश्चन था कि डेमो के अंदर टीचिंग ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये देखो ये चार अपॉर्चुनिटी ही मिलती है ऑल, ठीक है। ऑप्शन ऐसे थे 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 ऐसे थे। तो ऑब्जर्वेशन भी करते हैं बच्चे, नोट मेकिंग, नोट डाउन भी करते हैं, चीजों को देखते हैं, चीजों को नोट डाउन भी करते हैं, ड्राइंग माइंड में भी उसका मतलब अच्छा वो चीजों को देखता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ड्राइंग भी होती है, क्वेश्चनियर भी होते हैं, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, टीचर उसका आंसर देता है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑल अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ से क्वेश्चन तो काफी पूछे गए थे, लेकिन मुझे लगता है मैं क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, PPT के थ्रू पढ़ा दूंगी, वो सारे क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। कल हम करते हैं लेक्चर मेथड, नहीं सॉरी लेबोरेटरी मेथड और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। थैंक यू।